हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एग्री ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है उसकी वैकेंसी आने वाली है, उसी को देखते हुए हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है। उस प्रयास को आप और सफल बनाएं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। आज जीरो लेवल से एग्रोनॉमी को हम समझाएंगे, जिस तरीके से आपके जो भी फंडे हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखेंगे जो फसल शास्त्र यानी कि सस्य विज्ञान का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं चलता हूं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है ना। देखो, ये क्या है? एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, मतलब एक शाखा है। ठीक है ना। जैसे कि हॉर्टिकल्चर भी एक शाखा है, एनिमल हस्बेंड्री भी एक एग्रीकल्चर की शाखा है, उसी प्रकार एग्रोनॉमी भी एक शाखा है। ठीक है ना। तो जो आपके एग्रोनॉमी है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं, तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे रटाफिकेशन विधि नहीं चलती। यहाँ पे चीजों को समझने के बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। तो उसी को मैं जो है आपको आज बताने वाला हूं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं सबसे पहले एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। पहले मैंने बता रखा है, आज फिर सुन लो। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर आता है ना, जिन शब्दों के पीछे कल्चर आता है वो हमेशा लैटिन वर्ड होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। और जिन शब्दों के पीछे वाई आता है वो हमेशा ग्रीक वर्ड होते हैं। ओके, सबसे पहले अपन वर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वो दोस्तों शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? एग्री, या फिर अपन कहते हैं एग्रिक। किसी बुक में आपको एग्री मिल जाता है और किसी में एग्रिक मिल जाता है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरा शब्द है वो है कल्चरा। ठीक है ना। दूसरा शब्द जो है वो कौन सा है? कल्चरा। ठीक है ना। अब देखो, एग्री का मीनिंग क्या हो गया? सोइल मीन्स मृदा। सोइल का मीनिंग जानते हो आप, मृदा हो गया। और जो कल्चरा है, और कल्चरा का मीनिंग क्या हो गया आपके? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, ठीक है ना। कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया? जुताई करना या उगाना, एक ही चीज है। ठीक है ना। अब देखो, जो सोइल है, सोइल का मीनिंग क्या हो गया? मृदा और जुताई करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो एग्रीकल्चर ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चरा। एग्री का मीनिंग हो गया मृदा और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स आपके जुताई करना या कुछ उगाना। ठीक है ना। तो मृदा में कुछ ना कुछ उगाना अपन क्या कह सकते हैं? आपके एग्रीकल्चर कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ट्रिक के ऊपर आ जाओ। मैंने क्या बताया आपको कि जिन शब्दों के पीछे वाई आता है वो हमेशा कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? आपके ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। और कल्चर जो है उसमें लैटिन आ रहा था, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक शब्द आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब देखो, पोमोलॉजी है, इसका अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। पोमोलॉजी का मीनिंग होता है फलों का अध्ययन करना। ठीक है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से प्यारे विद्यार्थियों? दो शब्दों से। एक है पोमम और दूसरा है लोगस। ठीक है ना। दूसरा क्या है? लोगस। अब देखो, जो पोमम वर्ड है वो तो आपके लैटिन वर्ड है। ठीक है। और जो लोगस वर्ड है ये आपके ग्रीक वर्ड है।
ओके प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं कि पोमोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड है। अगर मान लो अगर ऑप्शन में ये पूछ लेता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, अगर फर्स्ट ऑप्शन वो लैटिन दे देता है, सेकेंड ऑप्शन वो ग्रीक दे देता है, थर्ड ऑप्शन वो ए वो बी दोनों दे देता है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है ना। पर मान्यता सबसे पहले अपन को किसको देनी है, लैटिन को। याद कर लेना, ये एक अपवाद है, अपनी ट्रिक यहां पे सही नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती, क्योंकि यहां पे वाई आ रहा है और अपन ग्रीक करके आ जाएंगे और अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हर एक चीज आपको क्लियर करा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब आ जाओ, एक शब्द और है, कौन सा है, लैक कल्चर। लैक कल्चर, लैक कल्चर का मीनिंग क्या हो जाएगा, लाख के कीड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, लैक कल्चर कहलाता है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, लैक जो कल्चर है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक लैक और दूसरा कल्चर। समझ गए। लैक जो शब्द है ये आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा। और जो आपके कल्चर है ये कौन सी भाषा है, कल्चर जिन शब्दों के पीछे वो क्या हो जाएगा, लैटिन। ओके, आज ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछते हैं कि लैक जो कल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर चला जाएगा संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा रे, संस्कृत भाषा। अगर वो ऑप्शन में ए में संस्कृत देता है, बी में अगर वो लैटिन देता है, सी में ए व बी दोनों ही देता है, तो आपका आंसर चला जाएगा ए व बी दोनों। पर सबसे पहले जो मान्यता देनी है आपको वो देनी है संस्कृत के ऊपर। ओके, अब आप देख सकते हो ये जो चीजें हैं वे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आई होगी। अब अपन देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, किसकी, एग्रीकल्चर की अपन डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे एग्रोनॉमी के ऊपर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता दूं कि परिभाषा जो है वो अपन इसकी क्या बना देंगे, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या हो जाएगी, कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी। देखो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी गई है, तो जो है हर बार डेफिनेशन चेंज होती रहती है, तो थोड़ी सी हर बार कोई ना कोई अपने हिसाब से बताता रहता है, तो अपन भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसके लिए। तो देखो, तो इसकी क्या हो जाएगी कि कृषि जो है मानव का प्राथमिक उद्यम है, मतलब ये प्राथमिक जरूरत है, प्राथमिक उद्यम है, जिसमें क्या है, जिसमें क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, प्राथमिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ते हुए क्या करता है, भौतिक आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। अरे समझ गए क्या, थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से अपनी थोड़ी वॉइस वो क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ही जल्द आपके लिए अच्छी तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे। देखो कृषि जो है वो मानव का प्राथमिक उद्यम है, मतलब प्राथमिक जरूरत है, जिसमें वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी अपने जो है बहुत सारा टाइम है, अपन जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप आराम से कीजिए ना, कहां फर्क पड़ रहा है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको जो चीजें हैं ये समझ में आ गई होगी कि एग्रीकल्चर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में अपन क्या पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देख लो। जैसे कि क्या हो गया, पशुपालन हो गया, फसलें उगाना, मतलब फसलें उगाना, ठीक है ना, आपके उद्यानिकी का अपन अध्ययन करते हैं। ये सब अपन किस में करते हैं, आपके
एग्रीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। समझ गए इस चीज को? पशुपालन, फसलों को उगाना, उद्यानिकी। अगर थोड़ा नीचे से नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, उद्यानिकी। समझ गए? हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, उद्यानिकी की बात हो रही है। ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। अगर चीज नहीं समझ में आई है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चरा। ठीक है ना? कल्चरा से बना हुआ है। एग्री का मतलब है सोइल और कल्चरा का मीनिंग है कल्टीवेशन। ठीक है? अब देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। कृषि मानव के द्वारा, तो मानव का एक प्राथमिक उद्यम है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे कि फसलें उगाना, पशुपालन और उद्यानिकी। अब देखो जिन शब्दों के पीछे वाई लगा रहता है वो हमेशा ग्रीक वर्ड होते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी, बोटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बहुत सारे शब्द हैं। अगर मैं बात करूं जिन शब्दों के पीछे कल्चर आता है वो हमेशा लैटिन वर्ड होते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, बहुत सारे हैं। उसके बाद मैंने आपको अपवाद बताए, पोमोलॉजी और लैक कल्चर। लैक कल्चर अगर मेनली बात करें तो संस्कृत वर्ड है, अगर पोमोलॉजी की बात करूं तो लैटिन वर्ड है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अरे चलूं क्या आगे? चलूं? ओके, अब मैं इसको रफ करके आपके बात करूंगा एग्रोनॉमी के ऊपर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कर दो रफ। चलो जी। ओके, अब अपन बात करेंगे एग्रोनॉमी की। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी। सबसे पहले अपन बात करें वर्ड फॉर्मेशन की। मैंने जब थोड़ा पीछे बताया था कि जिन शब्दों के पीछे वाई होता है वो हमेशा ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है ना? कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना? दो शब्दों से। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है एग्रोस और दूसरा है नोमस। ठीक है ना? एक है एग्रोस और दूसरा है नोमस। ठीक है? अब देखो मैं बात करूं एग्रोस का। एग्रोस का मीनिंग क्या हो जाएगा? फील्ड। फील्ड का मीनिंग खेत। और नोमस का मतलब हो जाएगा टू मैनेज। टू मैनेज मतलब क्या हो गया? प्रबंधन करना। समझ रहे हो इस चीज को? अरे टू मैनेज जब मैंने पहले भी पढ़ा रखा था तभी भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। नोमस का मतलब हो जाएगा टू मैनेज, मीनिंग प्रबंधन करना। खेत का प्रबंधन करना उसे अपन क्या कहते हैं? आपके एग्रोनॉमी। समझ गए? नॉर्मल परिभाषा क्या हो जाएगी कि खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? आपके एग्रोनॉमी कहलाता है। अब देखो सबसे पहले अगर बात करूं कि इसके फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्या है? फादर, इसके फादर कौन है? किसके? एग्रोनॉमी के पिताजी कौन है? याद रखना, इसके आपको याद करना है। बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और नहीं बता तो आज जान लो। पीटर डी क्रिसेंजी। पीटर डी क्रिसेंजी जो है ये क्या है? एग्रोनॉमी के फादर हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी तो आपका आंसर होना चाहिए पीटर डी क्रिसेंजी। ओके, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। ठीक है ना? इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम था ओपियस। क्या नाम था? ओपियस रूलेनियम। क्या नाम था? रूलेनियम और कोमोडोरम। ठीक है ना? थोड़ा सा अटपटा नाम है, ओपियस रूलेनियम कोमोडोरम। ठीक है ना? क्योंकि ये लैटिन वर्ड है और लैटिन भाषा में लिखी गई थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो ओपियस रूलेनियम कोमोडोरम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको इजीली तरीके से याद कर लेनी है क्योंकि ये चीजें बार बार आपसे पूछी जाती है, तो आज ही आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये फादर कौन है? पीटर डी क्रिसेंजी। ठीक है ना? अब देखो मैं बता दूं आपको आधुनिक फादर मतलब मॉडर्न
फादर। फादर ऑफ जो है मॉडर्न है, कौन है? एग्रोनॉमी के मॉडर्न फादर कौन है? जेंथ्रो टूल। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कम जगहों पर ये मिलता है, जेंथ्रो टूल, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी। याद रहेगा, अगर आपसे पूछते हैं कि आधुनिक जो फादर है, मतलब मॉडर्न फादर है, वो कौन से हैं? आपके जेंथ्रो टूल है। अगर आपसे पूछते हैं ओनली फादर, तो है पीटर डी क्रेसेंजी। याद रखना, इन्होंने क्या किया था? ओनली और ओनली जो एग्रोनॉमी से संबंधित, फसल शास्त्र से संबंधित, शस्य विज्ञान से संबंधित जो आपके लेख थे, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो लेख थे, जैसे कि अखबार में कुछ एक एग्रोनॉमी के प्रति जो आज की न्यूज हो गई, उसका क्या किया था? उन्होंने संग्रहण किया था, ठीक है ना। उसके बाद अच्छी तरीके से समझा किसने? जेंथ्रो टूल ने। तो इसको अपन कह सकते हैं कि आधुनिक जो आपके फादर है वो कौन से हो गए? मॉडर्न एग्रोनॉमी के जो फादर है वो कौन से हैं? जेंथ्रो टूल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसकी? एग्रोनॉमी की, ठीक है ना। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो ये क्या है कि कृषि की एक ऐसी ब्रांच है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें अपन क्या करते हैं? फसल संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, फसलों को उगाना जैसे, और उनका प्रबंधन करना। तो कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आपके फसलों को उगाना एवं उनका प्रबंधन करना, किसमें अपन देखते हैं? आपके एग्रोनॉमी में, या फिर अपन कह सकते हैं फसल शास्त्र में, या फिर अपन कह सकते हैं सस्य विज्ञान में। समझ में आ गया? इसको एक बार मैं फिर से समझा दूं क्या? एग्रोनॉमी जो शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आप ट्रिक से भी पता कर सकते हो, जिन शब्दों के पीछे वाई आता है वो हमेशा ग्रीक वर्ड होते हैं। अब देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एग्रोस, तो दूसरा नोमस। एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड, और फील्ड का मीनिंग आप जानते हो खेत, और नोमस का मीनिंग होता है टू मैनेज, मतलब प्रबंधन करना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आ जाओ आपके डेफिनेशन के ऊपर कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। पहले अपन ने वर्ड फॉर्मेशन की बात कर ली, अब डेफिनेशन की बात कर देते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल से संबंधित, जैसे कि फसलों का उगाना एवं उनका प्रबंधन करना, उनका कार्य किया जाता है, वो किसमें अपन करते हैं? एग्रोनॉमी में। अब देखो, अगर मैं फादर की बात करूं तो पीटर डी क्रेसेंजी, ये कब हुए थे? 1207 से लेके 1320 ईस्वी के मध्य। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ओपियस रूलेनियम कोमोडोरम, ठीक है ना। अब देखो, उन्होंने क्या किया? जो लेख थे शास्त्र के, फसल शास्त्र के लेखों का संग्रहण किया। उसके बाद जो आपके जेंथ्रो टूल नामक एक वैज्ञानिक हुए। जेंथ्रो टूल जो वैज्ञानिक हैं, ये आपके वीड के भी, ठीक है ना, वीड के भी आपके जो है फादर ऑफ वीड, ये भी कौन है? जेंथ्रो टूल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। तो आधुनिक फादर कौन है? वो भी जेंथ्रो टूल है, ठीक है ना। और वीड के भी कौन है? जेंथ्रो टूल। और टीलेज के भी कौन है? फादर ऑफ टीलेज, वो भी जेंथ्रो टूल है। तो उन्होंने क्या विस्तृत रूप से अध्ययन किया? तो अपन कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी बराबर जेंथ्रो टूल। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच। अगर क्लासें पसंद आ रही हैं तो क्लासों को शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।